प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे उपस्थित लोगों को प्रेज द लॉर्ड। जिनके कैमरे ऑन हैं आप जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। जिनके कैमरे ऑफ है आप आधा बेहोशी में हैं, बट विश्वास करते हैं कि आप सुन रहे हैं। बेहोश आदमी भी सुनता है ना। प्रेज द लॉर्ड। सो विश्वास के साथ पुनः एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को अभिवादन, सलाम। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद प्रभु को कि हम बीच बीच में गैप करके आ पा रहे हैं, क्योंकि अचानक कोई काम निकलता है चर्च का या कोई और सेवकाई का और हम व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बहुत सारी जगहों से लोग हमारे बीच में हैं। सो तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं कि आप प्रभु के वचन से प्यार करते हैं, इसलिए आप निरंतर हमारे साथ संगति करते हैं और जुड़ते हैं। सारे पासबानों को प्रभु यीशु के नाम से अभिवादन। आपकी सेवकाइयाँ प्रभु बढ़ाता जाए और बेपनाह बढ़ती जाए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा लगता है कि एक बड़ा जागृति का माहौल आम सभाओं को कर करके होता जा रहा है और यह एक जागृति का हिस्सा है, एक जागृति का हिस्सा है। प्रभु का धन्यवाद हो और विश्वास करते हैं छत्तीसगढ़ एक दिन मसीही लोगों का एक जिला कहलाएगा, प्रदेश कहलाएगा। मध्य प्रदेश आपके पीछे में है और मध्य प्रदेश भी बड़ी बहन के समान है, छत्तीसगढ़ छोटी बहन है, राइट। लेकिन अब विश्वास करते कि परमेश्वर भी मध्य प्रदेश के अंदर बड़े काम करने जा रहा है। तो हम पिछले कुछ दिनों से मनन कर रहे थे। एक बात पर हमने मनन किया था, वो था बीज बोने वाले का दृष्टांत। और हमने इस बार में देखा था कि दृष्टांत क्या है, और हमने ध्यान किया था कि दृष्टांत वह सच्चाइयाँ हैं जो स्वर्गीय ना दिखने वाली बातों को पृथ्वी की दिखने वाली बातों में परमेश्वर ने खुलासा किया है, यीशु मसीह ने खुलासा किया है। पुराने नियम में भी बहुत सारे लोगों ने पैराबल्स या दृष्टांतों में बातचीत की है। तो दृष्टांत कोई नई चीज नहीं है, परंतु दृष्टांत एक स्वर्ग का छिपा हुआ वह धन है जो परमेश्वर अलौकिक तौर से दिखने वाले वस्तुओं को उसमें समावेश करके लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए हमको प्रभु की बुद्धि चाहिए, प्रभु का ज्ञान चाहिए, प्रभु की समझ चाहिए कि जो बातें यीशु मसीह ने स्वर्ग की बोली है पृथ्वी पर, उनको हम समझ सके। देखिए आप, मैं कई बार इस वचन को जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में है, प्रभु जब दुनिया में थे और जब वो स्वर्ग की बातें बोलते थे तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग उनका अर्थ नहीं लगा पाते थे। और यीशु मसीह ने अपने वचनों में कई बार ऐसे बातों को जो बोला है और लोग नहीं समझ पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके हम 12 पद से आगे देखते हैं। कहता है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें की कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों विश्वास करोगे? प्रभु ये कह रहे हैं, जब मैं तुमसे पृथ्वी की बात कर रहा हूं तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब मैं स्वर्ग की बात तुमसे करूंगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे? ना वहां क्वेश्चन मार्क दिया है। इसका मतलब सवाल आज हमसे भी है। सवाल यह है कि
यदि हम कई बार पृथ्वी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो आज पृथ्वी की बात, जैसे उदाहरण के लिए मान लो हमने अमेरिका नहीं देखा है, लेकिन कोई जन अमेरिका गया और वहां के बारे में हमको आकर बताया। हम कभी दुबई नहीं गए, हम कभी शारजा नहीं गए, हम कभी इटली नहीं गए, हम कभी मलेशिया नहीं गए, इवन हम में से ज़्यादातर लोग नेपाल भी नहीं गए जो पड़ोसी राष्ट्र है, भूटान नहीं गए, म्यांमार नहीं गए जो हमारे पड़ोसी देश है। लेकिन वहाँ के लोग आकर, है ना, चाइना जहाँ बहुत सारे मोबाइल हम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोग जब वहाँ से आते हैं और वहाँ के बारे में बताते हैं, हमको विश्वास होता है क्योंकि वो वहाँ से लौट के आए। ऐसे ही यीशु मसीह इस दुनिया के नहीं थे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु इस दुनिया के नहीं थे। अगले वाले पद में लिखा है 3:13, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में था नहीं है। वहां लिखा है। इसका मतलब जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे 33.5 साल, एक ही समय में वो स्वर्ग में भी होते थे और एक ही समय वो पृथ्वी पर भी होते थे। इसलिए कह ले स्वर्ग में। ये कैसे संभव है? ये संभव है। आज कलीसिया को भी उन्होंने ऐसे ही बनाया है। आप इफिसी 2 अध्याय पढ़े। हम पाप में मरे हुए थे, अपराधों के कारण हम घायल थे शैतान के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया। लिखा है हमको जिलाया गया, उठाया गया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। तो आज हर एक विश्वासी यीशु की तरह किसी देश में रह सकता है, लेकिन वो स्वर्ग का नागरिक है। स्वर्ग की नागरिकता यीशु पर विश्वास करने से उसको मिली है। और इसीलिए जब कभी आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और उसमें दृष्टांतों पर अध्ययन करते हैं, तो दृष्टांतों का अध्ययन बहुत सामर्थ्यशाली है। दूसरे शब्दों में ऐसा कह लो, आप स्वर्ग के दरवाजे और खिड़कियों को ओपन करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग के दरवाजे और खिड़कियों को आप खोलते हैं जब आप दृष्टांतों पर मनन करते हैं। इसलिए दृष्टांत बहुत शक्तिशाली टीचिंग है। तो हमने पिछले सप्ताह एक दृष्टांत पर मनन किया था। वो था आपका मत्ती उसका 13वां अध्याय। मत्ती 13वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, 58 से ज्यादा आयतें उसके अंदर है। उसके अंदर कम से कम 8 दृष्टांत आए हैं, 8 पैराबल्स है मत्ती के अंदर, राइट। और यीशु मसीह इन दृष्टांतों में क्यों बात करते थे? यदि आप मत्ती 13 अध्याय पढ़े, वहां यीशु ने इसका कारण दिया है। मत्ती 13 अध्याय के अंदर प्रभु इसका कारण देते हैं। कहते हैं कि इनके देने का कारण यह है, पद 13 में, 13 का 13, लोग कानों से सुनते नहीं है, उनके मन सुस्त हो गए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है कि आंखों से ना देखें, कानों से ना सुने, मन से ना समझें और फिर जाएं और प्रभु उन्हें चंगा करें। तो यहां दो झुंड के लोग हैं। एक सुनने वाले, आत्मिक रीति से आंखों को रखने वाले और मन से समझने वाले। लेकिन एक दूसरे प्रकार का झुंड है जो आंखों को बंद कर लेता है, कानों को मूंद लेता है और मन से समझने की कोशिश नहीं करता है। मैं नहीं जानता आप किस झुंड में से हैं, लेकिन प्रभु आपको पद 16 और 17 के अनुसार उस झुंड का बनाना चाहता है जिसमें चेले शामिल थे।
यहां ऐसा लिखा है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें, वे देखती हैं, तुम्हारे कान वे सुनते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा, जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, जो बातें तुम सुनते हो पर ना सुनी। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप उन चेलों के झुंड में रहें। प्रभु नहीं चाहता आप शास्त्री फरीसी के झुंड में रहें, जो सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, मन से समझना नहीं चाहते। आज की रात्रि में मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु से कि इन स्वर्गराज की बातों पर मनन करने के द्वारा पवित्र आत्मा आपके मन को खोल दे, आपके आत्मिक कानों को और आंखों को खोल दे, और आप वचन की सच्चाई को हर दिन पढ़ते समय, केवल मेरा संदेश सुनते समय नहीं, हर दिन पढ़ते समय आप उन सच्चाइयों से वाकिफ हो सको, उनसे मुलाकात कर सको, उनसे सीख सको और अपने विश्वास में आप बढ़ोतरी को हासिल कर सको। क्योंकि प्रभु ने हर एक विश्वासी को एक भंडारी बनाया है। बोलिए, मैं भंडारी हूं, मैं भंडारी हूं, प्रभु के वचन का भंडारी हूं, प्रभु का वचन सीखने समझने का भंडारी हूं, और मैं अपने मन के भंडार को परमेश्वर के वचन से भर लूंगा। भजन संहिता 119 के 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन, हालेलुया। तो आज की रात्रि में मैं आपका ध्यान मरकुस की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां अच्छा, एक बात और जो मुख्य है, प्रभु ने करीब करीब 39 दृष्टांत दिए हैं, मतलब हमारे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में रिकॉर्ड किए गए। यूहन्ना 20:31 ये कहता है, बहुत सारी बातें जो प्रभु ने सिखाई, आश्चर्य कर्म की, वो लिखी नहीं गई है। यदि वो लिखते तो 21 का आखिरी वचन कहता है, दुनिया के अंदर पुस्तकें ना समाती। इसका मतलब यह है, प्रभु ने केवल 39 दृष्टांत नहीं दिए हैं, प्रभु ने बहुत सारी चीजें बोली हैं, लेकिन उसमें से 39 दृष्टांत प्रभु ने मनुष्य जीवन के नैतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन को, भौतिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को, कलीसियाई जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में बोला है। हालेलुया। तो प्रभु के दृष्टांत केवल आत्मिक जीवन के लिए नहीं है, केवल आपको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं है। हां, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय जो 8 दृष्टांत है, वो स्वर्गराज के दृष्टांत कहलाते हैं। स्वर्गराज कैसे बढ़ता है, स्वर्गराज कैसे फैलता है, स्वर्गराज कैसे आता है, स्वर्गराज का अंत कैसे होगा, स्वर्गराज के बीच में क्या होगा, स्वर्गराज में वास्तविक काम कैसे हो रहा है, हाउ द किंगडम ऑफ गॉड इज वर्किंग, परमेश्वर का राज कैसे काम कर रहा है। क्योंकि यीशु परमेश्वर का राज इस दुनिया में लेकर आए थे। तो आज हम मनन करने जा रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय और उसके 26 से हम 29 तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 26 से 29 तक। यहां ऐसा लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, चैप्टर 4 वर्स 26 to 29 लिखा है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे। थैंक यू। और बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। सोचिए आप, रात को सोए, भूमि पर बीज छीट दिया। आप में से ज्यादातर लोग जो किसान हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने बीज को डाल दिया जमीन में छीटकर, और फिर आप जाकर के
रात को सो गए, दिन को भी जागे, और वो बीज 3 दिन में या 5 दिन में या 7 दिन में ऐसा उगा और बढ़ा, वो किसान भी नहीं जानता है। ठीक है, जिसने बीज बोया वो नहीं जानता है। आगे लिखा है, पृथ्वी आप से आप फल लाती है। मतलब पृथ्वी का कार्य, जमीन का कार्य बीज को लेने के बाद यह है कि वो अपने आप फल लाती है, फसल लाती है। दूसरे शब्दों में, पहले अंकुर, तब बाले, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु दाना जब पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। तो ये जो दृष्टांत है, हम इसका शीर्षक दे रहे हैं, बीज का सामर्थ्यशाली ढंग से बढ़ना, पावरफुल ग्रोथ ऑफ अ सीड। बीज का सामर्थ्यशाली ढंग से बढ़ना। ठीक है, इसका आप शीर्षक लिख सकते हैं, बीज का सामर्थ्यशाली रूप से बढ़ना। पहले वाले दृष्टांत में भूमि के बारे में बोला था, मार्ग का किनारा था, फिर बोला था पथरीली भूमि, फिर बोला था कटीली झाड़ी, और फिर बोला था अच्छी भूमि। लेकिन अभी यहां पर अच्छी भूमि के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब हर एक बीज जो अच्छी भूमि में पड़ता है, उस अच्छी भूमि में पड़ने के बाद उसके अंदर कैसे एक फसल आती है, कितने दिनों में आती है, कितने महीनों में आती है, कितने समय में आती है, वो मायना नहीं दिया है, लेकिन सीधा फसल के बारे में बात की गई है। आइए हम छोटी एक प्रार्थना करते और वहां से इसको हम समझने की कोशिश करते। हमारे स्वामी, आप जो बीज को हमारे जीवनों में बो दिए हैं, और ये बीज हमारे जीवनों में जो बोया गया है, ये बीज हर दिन आपको प्रभु जी खुदावंद फल दे रहा है, और एक दिन फसल के साथ आपको ये बीज प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर के राज को प्रकट करेगा। धन्यवाद हर एक उन भाई बहनों के लिए जो आज की शाम में इस रहस्य को सुनने के लिए तैयार है। आपका वचन सामर्थ्यशाली है, वो बीज की तरह है, और वो हमारे जीवनों में उगता है और बढ़ता है और फलवंत होता है। इसीलिए आपके वचन को महत्व देने के लिए, आपके वचन को ध्यान करने के लिए, आपके वचन पर चलने के लिए, आपके वचन को सुनकर काम करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति में काम करो, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने दुआ को सुना और हम पर आपकी दया बनी हुई है आपके वचन के द्वारा, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। ओके, जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, बीज को कई मायनों में बाइबल बयान करती है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप उत्पत्ति 3:15 पढ़ते हैं, वहां लिखा है स्त्री का बीज जब आएगा वो सांप के सिर को कुचलेगा और वो उसकी एड़ी को डसेगा। इसका मतलब बीज, दूसरे शब्दों में वास्तविक रूप में कहे तो मनुष्य जाति भी है। मनुष्य जाति भी एक बीज से उत्पन्न होती है। जब पति और पत्नी के रूप में पारिवारिक जीवन बिताते हैं लोग, वहां से संतानों की प्राप्ति होती है, वो भी एक बीज के समान है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो स्त्री का बीज है। राइट, देखिए आप पहला यूहन्ना, मैं आपको कंफर्म कराना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर का बीज है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके
हम 8 को पढ़ते हैं। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभी से पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। इसका मतलब बीज यीशु मसीह है। नए नियम के अंदर बीज यीशु मसीह है। लेकिन हमने तो कभी यीशु को सुना नहीं, हमने तो कभी यीशु को देखा नहीं, हमने तो कभी यीशु से मुलाकात किया नहीं, तो वो बीज मेरे अंदर कैसे आया? हाँ, ये क्वेश्चन है। और इसका जवाब, यदि यीशु परमेश्वर का वचन रूपी बीज है, तो उसने दुनिया में आकर जो 3.5 साल की सेवकाई किया और 33.5 साल का जीवन बिताया, उसने उस बीज को, जो स्वयं वो बीज था, वो बीज लेकर दूसरों के हृदय में बीज को बोया। यदि आप 4 प्रकार के जमीन के बारे में बोलते, मार्ग का किनारा, पथरीली भूमि, यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक में 8वें अध्याय में बीज परमेश्वर का वचन है बोला है। और यह भी बोला है बीज का बोने, और एक दृष्टांत और है, हम आगे चलकर उस पर मनन करेंगे। बीज का बोने वाला यीशु मसीह है और जंगली बीज बोने वाला शैतान है। इसका मतलब दुनिया के अंदर 2 प्रकार के बीज है। शैतान का बीज जो झूठी बातों से है, परमेश्वर का बीज जो सत्य बातों से है। आमीन, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का बीज सत्य है, उसकी क्वालिटी है, वो सत्य है। यीशु एक बीज है, और हम जितने लोगों ने यीशु को नहीं देखा, यीशु को नहीं सुना, परंतु आज उसके वचन को जब हम सुनते हैं, इसीलिए पहला पत्रस 1:23 को पढ़ते हैं। पहला पत्रस 1:23 को पढ़ते हैं। यह लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, ये परमेश्वर का जो वचन है, इसकी क्वालिटी है अविनाशी बीज, इम्पेरिशेबल सीड, ये कभी नाश नहीं होगा। क्या मतलब इसका? आप जितने लोगों को आज 2000 साल से देख लीजिए, बाइबल को तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं। डार्विन ने कहा मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं बनाया, वो बंदर से आया। धीरे 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 विकास होता गया, और मानव विकास होते होते बंदर से मनुष्य बन गया। लेकिन यह सत्यता नहीं थी। डार्विन ने यह थ्योरी तो दिया, लेकिन एक दिन जब वो मरने के बिस्तर पर था, उसने कहा मैंने बाइबल का विरोध किया है, लेकिन मैं मानता हूं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। इसका मतलब उन्होंने बीज को नाश करने की कोशिश किया। जितने लोगों ने बाइबल को जलाकर, बाइबल को फाड़कर, बाइबल को फेंककर बाइबल के विरोध में काम किया, आज शैतान की कलीसिया है, शैतान का चर्च है, वो बाइबल के विरोध में है। वो भी एक बीज है जो दुष्टता का है। तो परमेश्वर का वचन अविनाशी है, इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। इसलिए जब आप पढ़ते हैं यशाया में, वहां लिखा है घास तो सूख जाती है, फूल तो मुरझा जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहता है। पत्रस की पत्री में भी यही लिखा है। देखिए आप 23 में पढ़ते हैं हम, हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है,
परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहता है। और यही है सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया। बोलो हालेलुया, आमेन। प्रभु का वचन जो सुसमाचार है, अविनाशी बीज है। आमेन। अब वापस 23 पद में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हालेलुया। जितने लोगों ने नया जन्म पाया, तालियों को बजाकर प्रभु को महिमा दीजिए कि आपका और मेरा उद्धार प्रभु का वचन रूपी बीज से हुआ है। आप वचन किसी से भी सुने, आप वचन टेलीविजन से सुने, आप वचन मोबाइल से सुने, आप वचन किसी प्रभु के दास से सुने, आप जंगल में सुने, आप पहाड़ में सुने, राइट, आप किसी से भी वचन सुने, किसी भी भाषा में सुने, लेकिन वचन अविनाशी बीज है और वो जीवता है और सदा ठहरने वाला है और वो नया जन्म देता है। तो ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत इस बारे में बयान करता है कि एक व्यक्ति जिसको प्रभु ने बुलाया है, चुना है और सेवकाई दी है यीशु की तरह, जब वो वचन का प्रचार करते हैं, वचन सिखाते हैं एक लोगों को या झुंड को या अपने परिवार में, वो वचन एक ना एक दिन फल लाता है। हालेलुया। वचन एक ना एक दिन फल लाता है। इसलिए यशायाह ने कहा था 55 अध्याय में 10 और 11 वचन में, जैसे ऊपर से बारिश जमीन पर गिरती है और वो ऐसे ही लौट के नहीं जाती, परंतु वो खाने वाले के लिए बीज, वो बोने वाले के लिए बीज, खाने वाले के लिए रोटी उत्पन्न करती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो ऐसे ही लौटकर वापस नहीं आता है। हालेलुया। नाउ ये एक अलग बात है, परमेश्वर का वचन बीज है और उसके अंदर क्वालिटी है, वो कभी मिटेगा नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू है जो अविनाशी बीज है। जब लोग प्रभु की आवाज सुनकर उस बीज को अपने हृदय में ले लेते और अपने मुंह से बोलने लगते, वो बीज पृथ्वी पर फलवंत होने लगता है, आशीषों को लाने लगता है, प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आता है, अनुग्रह को लेकर आता है, चंगाइयां लेकर आता है, छुटकारा लेकर आता है, क्योंकि वो बीज पहले अंदर था और वो बीज अब बाहर निकल करके आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं इन बातों पर मनन कर रहा था, मुझे ये समझ में आया हमारी ज्ञान इंद्रियां इसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है। पता है क्यों? हमारी ज्ञान इंद्रियों को प्रतिदिन प्रभु का वचन सिखाना पड़ेगा। देखिए आप इब्रानी की पत्री उसका 5वां अध्याय के अंदर लेखक 11वें पद में कहता है, हिब्रू 5 का 11, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना भी कठिन है, क्योंकि तुम तो ऊंचा सुनने लगे हो, समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, पर यह भी आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा या शुरुआती शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। ज्ञानेंद्रियां, इसका मतलब शरीर को प्रभु का वचन सिखाना पड़ेगा ताकि शरीर अनुशासित हो जाए, शरीर आज्ञा मानने वाला हो जाए, शरीर प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला हो जाए। हम में से ज़्यादातर लोग जो शरीर को पालतू नहीं बनाते, जंगली बनाते हैं, वे प्रभु से दूर हो जाते हैं। मेरे और आपके शरीर को प्रभु के वचन के द्वारा पालतू बनाया जाना चाहिए, जंगली नहीं।
और यदि जंगली बनाया तो हम गालियां बकेंगे, ईर्ष्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे लाइफ के अंदर होगी। तो पहली बात जो आपको सीखना है इसमें, मैं आपको 3 बातें यहां बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन के, वैसे 7 से ज़्यादा है परंतु मैं 3 बताना चाहता हूं समय की कमी के चलते। नंबर 1, परमेश्वर का वचन सदा ठहरने वाला है। राइट, हमने पतरस की पत्री में पढ़ा, वो अविनाशी वचन है, सदा ठहरने वाला वचन है। ये सदा ठहरने वाला वचन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। आप जब बाइबल का अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से की। राइट, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और 3 वचन में लिखा है कि विश्वासी से हम जान जाते हैं सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, यह नहीं कि जो देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। इसका मतलब सारी सृष्टि की रचना प्रभु ने अनदेखे पदार्थ से किया, ना दिखने वाले पदार्थ से किया। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। भाई हम मिट्टी देख रहे हैं, हम मिट्टी से कुछ बना सकते हैं, खिलौना, लेकिन मिट्टी नहीं होगी तो खिलौना कैसे बनेगा? आदम को प्रभु ने जब बनाया था तब मिट्टी लिया था, गूथा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, आदम बन गया। मिट्टी नहीं होती तो आदम नहीं बनता। लेकिन यह भी सोचिए थोड़ी देर, पक्षी नहीं थे, मछलियां नहीं थी, जंगली जंतु नहीं थे, जानवर नहीं थे, प्रभु ने केवल बोला और हो गया। वो ना दिखने वाली वस्तु से बनाया परमेश्वर ने उनको, क्योंकि उनके वचन के अंदर सृष्टि की शक्ति है, सृष्टि की जाने वाली सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य उन्होंने मुझे और आपको भी दिया है। दूसरी बात, सृष्टि तो हो गई। इब्रानी की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वह सब वस्तुओं को, कौन सी? पृथ्वी की सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है, और वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के सामर्थ के वचन के द्वारा प्रभु सृष्टि को संभाले हुए, सूर्य को कहता है उग जा, उगता है। चंद्रमा तारों को कहता निकल जाओ, वो निकल जाते। सुबह फिर चंद्रमा तारों को कहता आ जाओ, सूर्य को कहता उग जाओ, और वो उगता है। सामर्थ के वचन से सारी सृष्टि चल रही है। मौसम चल रहे हैं, बोना और काटना हो रहा है। राइट, ठंड और बरसात और गर्मी प्रभु के ठहराए हुए नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। इसका मतलब प्रभु के वचन में केवल सृष्टि करने की शक्ति नहीं है, प्रभु के वचन में उसको संभालने की शक्ति भी है। हम लोगों को भी प्रभु ने जब बनाया, केवल हमारी सृष्टि नहीं किया, वो हमें संभालता है, श्वास देता है, भोजन देता है, शक्ति देता है, बल देता है, चंगा करता है। लेकिन जब हमारा समय आता है हमको बुला लेता है। संभालने की शक्ति है। नंबर 3, एक बात और जान के रखिएगा, जो परमेश्वर संभाल रहा है, 2 पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके हम 6वें वचन में पढ़ते, 2 पत्रस 3:6, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। कौन सा? नूह बाबा के समय का। पर वर्तमान के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा रखे गए कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब प्रभु का वचन युगानुयुग क्यों बना रहेगा?
क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, हमने महिमा देखी, और वो वचन युगानुयुग तक सदा के लिए स्थापित किया गया। दूसरे शब्दों में, वचन के द्वारा सृष्टि को प्रभु जलाएगा। हालेलुया। जिस सृष्टि को प्रभु ने बनाया, जिस सृष्टि को प्रभु संभाल रहा है, उसी सृष्टि को वो वचन के द्वारा जला करके नाश करेगा। जब वो जलाएगा तो क्या होगा? आप देखिए, जब वो जलाएगा 10वां वचन, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चालचलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, नई पृथ्वी की आज देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पृथ्वी को वो नाश करके नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा। तो वचन के द्वारा संभाल बनाया, वचन के द्वारा संभाल रहा है, वचन के द्वारा सर्वनाश करेगा। नंबर 2, ये वचन जैसे वो किसान को नहीं पता कब उगा, कब उसके अंदर बाले आई, कब वो एक फसल बन गई, वैसे ही एक विश्वासी प्रभु में जब आता है, छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, फिर बुजुर्ग होता है प्रभु में, राइट। दूसरे शब्दों में परिपक्व विश्वासी बनता है, पौलुस जैसा, पतरस जैसा। पतरस जैसी गलतियां हम कर सकते हैं, पौलुस जैसी गलतियां हम कर सकते हैं, चेलो जैसी गलतियां हम कर सकते हैं, लेकिन एक दिन प्रभु हमको जब सिद्ध बनाता है, पता है, वो वचन के द्वारा प्रतिदिन हमारा स्नान करता है। इफिसी की पत्री उसका 5वां अध्याय। सो प्रभु कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। उसके पहले 5 के 26 और 27 में ऐसा लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन निर्दोष और पवित्र हो। प्रभु अपने वचन के द्वारा, वचन की शिक्षाओं के द्वारा, वचन के पढ़ने के द्वारा, वचन के सुनने के द्वारा, वचन के ग्रहण करने के द्वारा लोगों को आज शुद्ध कर रहा है। मैं जब आपको ये सिखा रहा हूं, पवित्र आत्मा इन वचनों से आपके अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर शुद्धिकरण ला रहा है। आप जब पास्टर के वचन को सुनते हैं, वो पास्टर जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलते हैं, आप उनके द्वारा नहाते हैं, शुद्धिकरण को पाते हैं। प्रभु आपको जल का स्नान कराता है, और आपके जीवन में प्रभु की सामर्थ काम करने लगती है। तो ये कलीसिया के अंदर एक विश्वासी के हृदय में पवित्र वचन ना केवल शुद्ध करता है, लेकिन एक विश्वासी को आनंद से भरता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, कई बार आपने उन प्रतिज्ञाओं को थाम लिया और प्रभु को धन्यवाद देने लगे, और जैसे ही धन्यवाद दिया, मेरे प्रियो, तुरंत आपके मन में आनंद आ गया। कई बार ये वचन जब आपको नहलाता है, आपके अंदर आनंद लाता है, आपके अंदर भरपूर विश्वास लेकर आता है, क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और कई बार ये यीशु की गवाही आपके अंदर लाता है, जब आपको शुद्ध करता है, आप दूसरों को यीशु के बारे में बताने लगते। इसलिए जिनको भी वचन की शुद्धता मिली है, जिन्होंने वचन का स्नान लिया है, आप दूसरों को इस वचन से लेनाले के लिए प्रार्थना करें, जो उद्धार नहीं पाए, ताकि वो लोग उद्धार पाए और वो भी वचन का स्नान करें। तब एक फसल तैयार होगी, जिसका हंसिया लगाकर बादलों पर आकर यीशु
कटनी को करेंगे। आमीन, हालेलुया। और आखिरी, प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है। इब्रानी 4:12 ऐसा कहता है। इब्रानी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 12वां वचन। जब इब्रानी की पुस्तक को लिखा गया, 4थे अध्याय के अंदर प्रभु के वचन को महत्व दिया गया। 12वां वचन कहता है, पर क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, वरन जिसे हमें लेखा देना है उसके आंखों के सामने सब कुछ खुला और प्रकट है। हालेलुया। ये वचन हमारे आत्मा को, प्राण को और शरीर को इतना ज्यादा अंदर से शुद्ध कर देता है कि हमारे अंदर नया जीवन आकर पाप करने की इच्छा चली जाती है। हालेलुया। हाँ, पिछले कुछ दिन पहले हमारे घर में मीटिंग चल रही थी और अचानक मेरे अंदर से चिकन खाने की इच्छा चली गई। चिकन का एक भी पीस मुझे देखने से बड़ा बुरा लगने लगा। काश प्रभु ऐसा एक स्वभाव हमारे अंदर डाले कि हम झूठ, ईर्ष्या, झगड़ा, गाली देना, ये तमाम चीजें जब आए हम वास्तविक रूप में इनसे मुंह मोड़ ले और कहें, नहीं, मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि मैंने प्रभु को जाना है। यही है आत्मिक अंदर से परिवर्तन। प्रभु का वचन वो तलवार है जो आर पार छेदती है, बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी। हाँ, कई बार पति पत्नी जब आपस में बात करते हैं तो कहते वचन में ऐसा लिखा, बोले ऐसा नहीं, ऐसा भी लिखा है। हाँ, फिर बोले ऐसे नहीं, ऐसा भी लिखा है। तो बस ये तलवार एक जगह नहीं परंतु कई जगह घाव करती है। हाँ, तो कई बार जो हार मान लेता है बोलता अच्छा रहने दो रहने दो, और जो हार नहीं मानता है वो वचन बोलता जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और होती है, इसमें वचन को तोड़ा मरोड़ा भी जाता है। कई बार जो उसकी सत्यता है उसको छिपाया जाता है। हाँ, ठीक है। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता हम वचन को तोड़े मरोड़े। प्रभु चाहता है हम वचन को जैसा है वैसा स्वीकार करें, क्योंकि वो तलवार है, अंदर तक भेदती है। मैं जब इन बारों में मनन कर रहा था, मैं सोच रहा था ये तलवार करती क्या है काम। ये वचन जो जीवित प्रबल दोधारी तलवार है, ये करती क्या काम है। अंदर तो काम किया उसने जो भी करना था, लेकिन क्या काम किया अंदर। मुझे इतना समझ में आया, ये हमारी भ्रष्ट बुद्धि को सीखने वाली बुद्धि में परिवर्तित करती है, आज्ञा मानने वाले स्वभाव में हमको परिवर्तित करती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो पहले हम उड़ाऊ पुत्र की तरह बहके थे, अपना जीवन अपनी मर्जी से जीते थे। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को, तलवार को, जीवते वचन को, प्रबल वचन को मनन करते, चिंतन करते, ध्यान करते, तब क्या होता है, अंदर बुद्धि के अंदर एक विचार आता है, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। और इतनी सी बात हमें प्रभु के मार्ग पर चला देती। आप सोचिए, यूसुफ को एक बार का शारीरिक संबंध करने का अवसर पोतीपर की पत्नी ने दिया, लेकिन यूसुफ 39:9 में कहता है, मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा, मैं ऐसी दुष्टता करके। और आपको पता होवे, उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ को एक सुंदर खूबसूरत पत्नी दिया, 2 बेटे दिया और पूरे मिस्र देश का उसको प्रधानमंत्री बनाया। कई बार छोटी छोटी बातें जो हमारे व्यवहार में,
हमारे सामने आती है और हम कई बार समझौता कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो समझौता कई बार पाप में परिवर्तित हो जाता है। वो पाप करने के स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है। वो प्रभु के विरुद्ध चलने का कारण बन जाता है। लेकिन जिसके हृदय में तलवार चली हुई है, पता है, वो व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा सोच सोच कर प्रार्थना के साथ भक्ति का जीवन जीने की कोशिश करेगा। एक और उदाहरण मैं देकर के फिनिश करूंगा। जब यीशु पैदा हुए थे, शमौन ने कुछ भविष्यवाणी दी, हन्ना ने कुछ भविष्यवाणी दी, और जो ज्योतिष लोग आए थे उन्होंने भी कुछ बातें बोला। फिर जो गडरिये लोग आए थे उन्होंने भी कुछ बातें बोला। फिर यीशु बड़े हुए, 12 साल के, मंदिर के अंदर वो लोगों से वार्तालाप कर रहे थे। माता पिता ढूंढते आए और यीशु ने बोला, क्या आपको नहीं पता मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। ये सब बातें हो गई। लेकिन मरियम के बारे में आप एक वाक्य पढ़ेंगे, मुझे वो वाक्य बहुत अच्छा लगता है। बाइबल में लिखा है, मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखी और उसको वो सोचती थी। क्या बोला? मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखी और उसको सोचती थी। अच्छा, शमौन भविष्यवक्ता कहता है, यीशु को 8 दिन का जब लिया था, कहता है तू सोचती है, तू ध्यान करती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात और सुन, एक दिन तेरा मन तलवार से आर पार छिद जाएगा। क्या मतलब? तेरा मन तलवार से आर पार छिद जाएगा। क्यों ऐसा बोला? मैं ऐसा सोचता हूं, इसके पीछे शमौन ये कहना चाह रहा था, एक दिन जब तेरा बेटा क्रूस पर मरेगा 3 किलो के ऊपर, और तू उससे मिलने के लिए जब वहां जाएगी, उसकी हालत को देखकर तेरा हृदय टूट जाएगा और तेरे अंदर ऐसी इच्छा आएगी मानो कोई तलवार चलाकर मार डाला हो। गहरा भेद है ये। और मरियम जब उस क्रूस के पास गई, उसका दिल टूट गया, रो रही थी, तब प्रभु रोती हुई अवस्था में मरियम से कहते हैं, मैं तो तेरा बेटा इतने दिन रहा, लेकिन अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मिशन को मैंने पूरा किया, लेकिन मेरा एक और भाई है जो मेरी गोदी में सोता है, उसका नाम यूहन्ना है, ये तेरा ख्याल रखेगा, ये तेरे मन को टूटने नहीं देगा, ये तेरे मन को जोड़े रखेगा, और तुम दोनों मिलकर एक मिशन के कार्यकर्ता बनोगे। और रियली उसके बाद कलीसिया का युग प्रारंभ होता है और मरियम वहाँ शक्तिशाली ढंग से यूहन्ना के साथ मिलकर कार्य करती है। प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन वो बीज है जो आपके अंदर बोया गया है, और बाइबल के अनुसार हमने ये सुना, मरकुस में जैसा लिखा था 4 अध्याय और उसका 26वें 27वें वचन में, कि अंकुर आता है, बालें आती है, बालों में तैयार दाना होता है, और तैयार दाने के बाद फसल आती है। कलीसिया के युग में, अभी हम कलीसिया के युग में, कलीसिया के युग में 3 चीजें हो चुकी है, 4थी चीज होने वाली है। 3 चीजें क्या हो चुकी है? अंकुर आ चुका है, बालें आ चुकी है, और बालों में तैयार दाना भी प्रभु तैयार कर रहा वचन से। लेकिन एक दिन हंसिया लगाकर कटनी का समय आने वाला है। तो ये जो दृष्टांत है, ये वर्तमान में वचन की सेवकाई को पवित्र आत्मा के द्वारा जो पृथ्वी पर हो रही है, और एक दिन विश्वासी लोगों के प्रभु के पास जाने को, पहुंचाने को पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तित करके उनको स्वर्ग ले जाने के लिए जो है प्रकट की जा रही है। तो इसका मतलब
ये भेद बहुत गहरा है, लेकिन यदि आप इसको समझ जाते तो आप और मैं वो अंकुर, वो बालें और वो बालों में तैयार दाना हो जाएंगे। हमसे पहले जितने लोग इस दुनिया को कूच करके चले गए, प्रभु का धन्यवाद हो, वो तैयार दाने के रूप में गए। हम जिस दिन हमारी यात्रा पूरी होगी, यदि प्रभु बादलों में आने में देरी हो गई, हम भी कूच करके चले जाएंगे। हमारे बाद की पीढ़ी आएगी, प्रभु उन पर हंसियां लगाएगा। लेकिन हम जितने लोग सोए होंगे, यदि हम प्रभु के आगमन के पहले सो गए, तो सबसे पहले प्रभु हमको जगाएगा और हमको मिलने के लिए बादलों पर तैयार करेगा, और वहाँ से हम अनंत जीवन की कटनी के लिए तैयार किए जाएंगे। तो आप सबको प्रभु ने अनंत जीवन की कटनी के लिए बुलाया है। हम सबको अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन आपकी आत्मा में है, प्राण में है और शरीर में है। प्रभु इन वचनों से आपको ब्लेस करे, आपकी बुद्धि को प्रभु प्रकाशित करे कि आप प्रतिदिन प्रकाशन के साथ यीशु के साथ चलने पाए और उसके आगमन का रास्ता देखने पाए। प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज की रात्रि के लिए, आपके वचन के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ आपका पवित्र आत्मा आपकी लोगों के अंदर एक बड़े काम को करने पाए। आज की रात में हम में से कुछ लोग प्रभु अंकुर के रीति से हैं, कुछ लोग बालों की रीत, बालें जो आती हैं पृथ्वी पर, छोटा सा एक पौधा निकलता है उसकी तरह है। कुछ लोग प्रभु जी तैयार दाने के रूप में हैं, लेकिन कुछ लोग फसल के रूप में हैं। प्रभु, 4 प्रकार की चीज़ें तेरी कलीसिया में हमें देखने को मिलती है। कुछ लोग अभी नए हैं, कुछ लोग थोड़े पुराने हो गए, कुछ लोग ज़्यादा पुराने हो गए, और कुछ लोग पुराने होकर चले गए हैं। लेकिन प्रभु, तू एक दिन हंसियाँ लगाने वाला है। हमें तैयार कर प्रभु, हमें तैयार कर उस दिन के लिए प्रभु। यहाँ उपस्थित एक एक भाई बहन को तैयार कर प्रभु, कोई भी छूटने ना पाए, कोई भी गिरने ना पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। आपका हृदय वो स्थान है जहां बीज बोया गया है। पवित्र आत्मा उस बीज को फलवंत करेगा। बाले, अंकुर, तैयार दाना और फसल, वचन की 4 स्टेजेस है जो आपकी लाइफ के अंदर प्रभु देगा, ताकि आप एक सिद्ध विश्वासी बन जाएं। थैंक यू जीसस। एक परिपक्व विश्वासी बने, ऐसे विश्वासी नहीं जो दुख आने पर दूर हो जाए, प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने पर गिर जाएं, सताव आने पर हट जाएं, परंतु ऐसे विश्वासी जो प्रभु के आगमन तक डटे रहे। प्रभु की सामर्थ कईयों को छू रही है। प्रभु का वचन आपके अंदर अविनाशी बीज के रूप में कार्य कर रहा है। प्रभु का वचन पानी के समान आपको शुद्ध कर रहा है, आपका स्नान कर रहा है। प्रभु का वचन आपको तलवार की तरह काटकर एक नया स्वभाव आपके अंदर दे रहा है, ताकि हमारा अपना अस्तित्व खत्म हो जाए और यीशु हम में जिए। हम पाप के लिए मर जाएं, लेकिन हम धार्मिकता के लिए जिए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु कई लोगों को छू रहे, मैं आत्मा में देख रहा हूं। प्रभु का एक स्पर्श आपकी बीमारियों से आपको आजाद करता है। प्रभु का एक स्पर्श आपके दुखों से आपको छुड़ाता है। प्रभु का एक स्पर्श आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आता है। प्रभु का एक स्पर्श आपके मन को बदल देता है। प्रभु का एक स्पर्श आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। प्रभु का एक स्पर्श आपके हर एक
शत्रुओं से लड़ाई करता है। प्रभु का एक स्पर्श आपके अंदर यीशु का प्रकाशन लेकर आता है। प्रभु छू रहे हैं, किडनीज को छू रहे हैं, यकृत को छू रहे हैं, किडनीज को छू रहे हैं, किडनीज को छू रहे हैं किसी के। प्रभु किसी के किडनीज को छू रहे हैं। धन्यवाद। कान में सुनाई नहीं देता, प्रभु कानों का स्पर्श कर रहे हैं। पर्दों के अंदर, पर्दों के अंदर जो समस्या है उसको ठीक कर रहे हैं। कान बहना हो सकता है, कान पकना हो सकता है, कान का पर्दा ठीक से काम नहीं कर रहा हो सकता है। प्रभु छू रहे हैं, प्रभु छू रहे हैं। आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी को प्रभु छू रहे हैं। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। स्किन में, चमड़ी में खुजाल छूटती है, चट्टे बन जाते हैं। प्रभु छू रहे हैं, प्रभु छू रहे हैं। स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन प्रभु हील कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। कोई जन है जो पिछले कुछ दिनों से आप खाना खाते और आपको उल्टी जैसा लगने लगता है। प्रभु आपके पेट के अंदर पाए जाने वाले हर एक इन्फेक्शन को दूर कर रहा है। जीसस, थैंक यू। चंगाई को ले लीजिए। जिनको भी समस्या है बोलिए, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। जहां आपको दर्द है, पीड़ा है, हाथ रखकर बोलिए, मेरी ये पीड़ा चली गई है, मेरा ये दर्द चला गया है, मेरे पास अब दर्द नहीं है। चाहे पांवों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, प्रभु ले लिया है। प्रभु आपको आजाद कर चुका है। थैंक यू जीसस, ब्लेसेड लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारा आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा हे धन्य यीशु प्रभु, आप जो हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है, छुड़ाने वाले, चंगा करने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले, आप ही को देते हैं और आपके द्वारा पिता को हम ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के वचन की बातों को लेकर आपने हमें सिखाया और हमें प्रभु वचन के द्वारा सिद्धता हमारे जीवन में आप लाना चाहते हैं। प्रभु वचन हमें सिद्ध बनाता है, वचन हमें सिद्ध बनाता है, वचन हमारे अंदर सिद्धता लाता है, परिपक्वता लाता है। वचन हमारे अंदर अनुग्रह को लाता है, बुद्धि, ज्ञान, समझ को लाता है। वही मैं मांगता हूं प्रभु। धन्यवाद, आप ऐसा कर रहे हैं। जिस किसी का पारिवारिक जीवन बिगड़ा हुआ है, प्रभु आज की रात्रि में पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता लेकर आइए, एकता को लेकर आइए, बुद्धिमानी को लेकर आइए, समझ को लेकर आइए, ज्ञान को लेकर आइए और अंत में प्रेम को लेकर आइए, ताकि प्रेम से सब चीजें सॉल्व की जा सके, बुद्धिमानी समझ में, और तेरा नाम महिमा पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक